नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बात करेंगे। जीतन राम मांझी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने खेल कर दिया है और ऐसा लगता है या इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि पशुपति पारस के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी किसी को गच्चा देगी तो वो जीतन राम मांझी ही होंगे। याद रखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने 20 विधानसभा सीटों की डिमांड की है कि उनको बिहार विधानसभा चुनाव में 20 सीटें मिलनी चाहिए और उन्होंने यह भी कहा है कि उनके कार्यकर्ताओं की डिमांड इससे ज़्यादा की हो सकती है। जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक हैं, उनकी पार्टी एनडीए का हिस्सा है। उनके बेटे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं और जीतन राम मांझी खुद केंद्र सरकार में मंत्री हैं। अभी तक वो लगातार बीजेपी के लिए बैटिंग करते रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को जब चिराग पासवान ने आंख दिखाया या वक्फ संशोधन अधिनियम बिल या और कई मौकों पर अलग राय रखी तो जीतन राम मांझी ने खुलकर भाजपा की तरफ से मोर्चा संभाला, या यूं कहें कि जीतन राम मांझी बीजेपी के लिए चिराग पासवान तक से भिड़ गए। भारतीय जनता पार्टी ने मांझी को चिराग से ज्यादा भाव नहीं दिया है या मांझी को भाव ही नहीं दिया है। जीतन राम मांझी की डिमांड दरकिनार की जाती है। जीतन राम मांझी को लेकर आज ये खबर इसलिए क्योंकि उनका दर्द अब जुबां पर आ गया है। जीतन राम मांझी ने अब साफ साफ कह दिया है कि भाई जो हो रहा है बिहार विधानसभा चुनाव में वो नहीं होगा। जिस दिन 20 विधानसभा सीटों की मांग जीतन राम मांझी ने बीजेपी से की कि उनको एनडीए में 20 विधानसभा की सीटें मिलनी चाहिए सीट बंटवारे में, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी ने यह ऐलान किया कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को और चिराग पासवान को एक एक सीट मिलेगी। जीतन राम मांझी को शून्य मिला, उपेंद्र कुशवाहा को शून्य मिला। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को एडजस्ट नहीं किया बीजेपी ने, वो एक भी सीट नहीं दी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। तो जाहिर है भाव सिर्फ चिराग पासवान को ही मिला और नीतीश कुमार को ही मिला। और यह पहली बार नहीं हुआ। झारखंड का विधानसभा चुनाव भी जीतन राम मांझी लड़ना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनको भी 1-2 सीट मिले, इसकी कोशिश भी उन्होंने की, लेकिन झारखंड के विधानसभा चुनाव में भी भाव मिला सिर्फ नीतीश कुमार को और चिराग पासवान को। जेडीयू को 2 सीटें मिली और चिराग पासवान को 1 सीट मिली। तो जाहिर तौर पर अब तक बीजेपी चिराग पासवान और नीतीश कुमार को भाव देना तो मजबूरी है। नीतीश कुमार तो बॉसी है एनडीए के, लेकिन चिराग पासवान को ही भाव मिल रहा है। भले ही चिराग पासवान के खिलाफ जीतन राम मांझी मोर्चा खोल दें, बीजेपी के लिए कितनी ही बैटिंग कर दें, मोदी के दूसरे हनुमान बनने की कोशिश करें, लेकिन भाव सिर्फ चिराग पासवान को मिल रहा है। झारखंड में भी सीटें मिली, दिल्ली में भी सीटें मिली, जीतन राम मांझी को एक भी सीट नहीं मिली झारखंड और दिल्ली में। अब जीतन राम मांझी ने प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू की है और एक तरह से चिताया है भारतीय जनता पार्टी को कि ऐसा चलने वाला नहीं है, बिहार विधानसभा चुनाव में कम से कम ऐसा नहीं चलेगा। जीतन राम मांझी ने कहा है, जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष मांझी जहानाबाद में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सम्मेलन में यानी अपनी पार्टी के महासम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से एनडीए ने उनकी पार्टी को दिल्ली और झारखंड के चुनाव में एक भी सीट नहीं दिया, उस तरह से बिहार में नहीं चलेगा। हम सभी जगह महासम्मेलन कर एनडीए के लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी पार्टी की औकात क्या है, हम पार्टी की औकात क्या है। उनके साथ बिहार के मुसहर महादलित समाज के लोगों का वोट है और ये महासम्मेलन देखकर दूसरी जाति के लोग भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि पूंजी जहां होती है सूद वहीं आता है। हम अपनी औकात एनडीए के लोगों को दिखाना चाहते हैं। पार्टी को अगर दिल्ली और झारखंड में सीट एनडीए के द्वारा दिया जाता तो निश्चित रूप से उत्साह और ज्यादा होता। ये बातें जीतन राम मांझी ने कही है। उन्होंने कहा है कि एनडीए के लोगों ने झारखंड और दिल्ली में एक भी सीट नहीं दिया, लेकिन ये बिहार में नहीं चलेगा। ये चेतावनी है जीतन राम मांझी की।
कि भाजपा का ये ट्रीटमेंट नहीं सहेंगे। जो दिल्ली और झारखंड में किया वो बिहार में नहीं सहेंगे। बिहार में एनडीए के लोगों को महासम्मेलन के माध्यम से अपनी औकात दिखाना चाह रहे हैं। तो जाहिर तौर पर जीतन राम मांझी गुस्से में हैं, नाराजगी है उनके मन में और एक कसक भी है कि भाव सिर्फ चिराग पासवान को मिल रहा है, नीतीश कुमार को मिल रहा है। चलिए, नीतीश कुमार को तो मिलना ही है, और नीतीश के अलावा चिराग पासवान को भाव मिल रहा है। उनको झारखंड में भी सीटें मिल रही हैं, दिल्ली में भी सीटें मिल रही हैं, लेकिन जीतन राम मांझी के साथ भारतीय जनता पार्टी चिराग वाला ट्रीटमेंट नहीं कर रही है। जीतन राम मांझी के साथ कमोबेश पशुपति पारस वाला ट्रीटमेंट भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भाव ही नहीं दे रही है, न दिल्ली में सीट दे रही है, न झारखंड में सीट दे रही है। और जीतन राम मांझी डिमांड कर रहे हैं कि हमको 20 विधानसभा की सीटें चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी अब तक जिस तरह का रवैया जीतन राम मांझी के प्रति है भारतीय जनता पार्टी का, उनको 20 मिलेंगी कि 2 मिलेंगी कि 5 मिलेंगी, आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। तो जीतन राम मांझी एनडीए को धमकी दे रहे हैं या एनडीए को चिता रहे हैं कि बिहार में ये नहीं चलेगा। पशुपति पारस तकरीबन एनडीए से अलग हो ही चुके हैं, उनका नाता एनडीए से टूट ही चुका है। पशुपति पारस अब लालू यादव के करीब हैं। आज भी उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है। चूड़ा दही भोज में लालू यादव पशुपति पारस के घर पहुंचते हैं, और जब लालू पहुंचते हैं तो पशुपति पारस के घर के बाहर लालू जिंदाबाद के लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगते हैं। तो एक दल अलग हो ही गया, पशुपति पारस अलग हो गए। क्या अब पशुपति पारस के बाद जीतन राम मांझी की बारी है? अलग होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन लालू यादव जीतन राम मांझी को साध लें या जीतन राम मांझी को साथ ले आए, तो इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को झटका देने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को 2025 में निपटाने के लिए लालू यादव कुछ भी कर सकते हैं। कल ही उन्होंने ऐलान किया है कि तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए वो खुद ही बिहार का दौरा करेंगे, बिहार में घूमेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में। तो मांझी, क्या पशुपति पारस के बाद अब जीतन राम मांझी की बारी है? और भारतीय जनता पार्टी से सीधे तौर पर मांझी अब भिड़ ही गए हैं, जिस तरह का बयान उनका आया है कि बिहार में ये नहीं चलेगा। तो मांझी की धमकी से क्या बीजेपी डरेगी, या मांझी का हाल भी पशुपति पारस जैसा होगा? 2, 4, 5 सीटों में बीजेपी निपटाने वाली है, कहां डिमांड 20 सीटों की है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।